चलिए देखिए, यहाँ पर हम समाकलन देखेंगे। समाकलन में क्या देखेंगे कि समाकलन दो प्रकार का होता है, एक इंडिफिनिट होता है, एक डिफिनिट होता है। जो इंडिफिनिट होता है वो 7.1 से 7.7 तक होता है। इसका जो चिन्ह होती है समाकलन का इस तरह से होती है, इस और इसका ये dx होता है। और जब ये टूटेगा तो मान लीजिए जैसे अब यहाँ पर इसका मान x इंटू डी एक्स हो जाती है। जब ये टूटेगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बटा में 2 प्लस सी। तो यहाँ पर इंडिफिनिट में सी लगता है, कॉन्स्टेंट सी लगता है, क्योंकि यहाँ पर कोई इसका निर्धारित नहीं, अनिश्चित मतलब होता है कोई चीज़ का इसका जो मान है वो निर्धारित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर सी लगता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिमिट दिया है, लिमिट, ये लिमिट का मतलब होता है सीमा, इसका सीमा है, यह अपने मान तक ही हल होगा, लेकिन यह अनंत तक है। तो यहाँ पर जो ए है इसका जैसे यदि हम देखें तो यहाँ पर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, और यहाँ यक्स ले लेते हैं, इसका टूटेगा तो यक्स स्क्वायर बटा में 2, और यहाँ क्या लग जाएगा सीमा ए और बी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये दो जो अंदर में है ना इसको बाहर करते हैं, 1 बटा में 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या यक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ए और बी, तो यहाँ पर 1 बटा में 2 हो जाएगा। अब यहाँ जो बी है यक्स गुण लगेंगे, यहाँ पर बी यक्स गुण बी, इसका पावर में 2 है 2, फिर माइनस, और उसके बाद यहाँ पर यक्स जो नीचे वाला सीमा है यहाँ पर करेंगे, तो ये हो जाएगा ए, यहाँ पर स्क्वायर है 3 स्क्वायर। अब यहाँ पर होता है क्या चीज़ है, इसमें दो सीमा दिया जाता है, एक ऊपर की सीमा, एक वो नीचे की सीमा। एक बार ऊपर का सीमा यहाँ पर धर करके स्क्वायर कर दें, और एक बार माइनस करके यहाँ पर नीचे का सीमा करके स्क्वायर कर दें। इस प्रकार से डिफिनिट इस तरह से टूटता है। और यहाँ पर प्लस सी नहीं होता है, यहाँ पर प्लस सी नहीं होती, क्योंकि इसका अब लास्ट टर्म है, और यहाँ पे जो इंडिफिनिट था तो यहाँ पर सी लगाना पड़ता है, क्योंकि इसकी कोई सीमा होती नहीं इस। तो यहाँ पे इसको थोड़ा वो समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये इस तरह से 7.1 से लेकर 7.7 तक जब आपने हल किया होगा तो वहाँ पर देखा होगा कि जब समाकलन टूटेगा तो लास्ट में सी लगता है, लेकिन इस तरह में ऐसा नहीं होगा। अब इसका प्रश्नावली है 7 आपका 8 से 7.11 यहाँ तक ये चले, और ए आपको ए समाकलन ए और ए आपके परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन 5 नंबर का यही से पूछा जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन यही से आता है। इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि बहुत अच्छे समझ के साथ इस चैप्टर को थोड़ा अच्छा से देखिए, ताकि आपके लिए इसका जो एक्सरसाइज है बनाने में आपको क्या रहे, मतलब आसान रहे, और यहाँ पर हमेशा सीमा का प्रयोग किया जाएगा, जबकि इसमें उस सीमा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे एक्सरसाइज को देखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर हम पहला सवाल देखेंगे। देखिए यहाँ पर अभी इससे पहले हम क्या बताए थे, इसके डिफिनिट और इनडिफिनिट में अंतर। जब वहाँ पर आप समझ गए कि ये जो आया हुआ आपको पहले ही देखते ही पता चल गया होगा कि डिफिनिट है, डिफिनिट है तो इसका हमारा कुछ नहीं कहना है, समाकलन उसी तरह टूटेगा जैसे डिफिनिट आप 7.1 से 7.11 तक 7.1 से 7.7 तक बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर सीमांत में धरना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यक्स का आप जानते हो कि यक्स स्क्वायर होता है बटा में, तो क्योंकि इसका पावर क्या है 1 है, जब इसका पावर 1 है, इसका जब पावर यहाँ पर 1 है तो 1 इसमें जोड़ दिए, यानी 1 + 1, वैसे यहाँ पर भी 1 + 1 जोड़ दिए। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीमा ए और बी, सीमा ए और बी। यहाँ पर थोड़ा लाइन कट गया था, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि फिर से आप समझिए। जैसे यहाँ पर सवाल दिया था ए और बी, तो यक्स के पावर 1 है, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका समाकलन तोड़ेंगे तो पावर 1 है, 1 + 1
समाकलन में घात जुड़ता है, तो एक में जोड़ दिए, बटा में इसका पावर हो जाएगा 1 + 1 और ये सीमा ए और बी यहाँ पे लिख दी। तो अभी आप करेंगे क्या चीज़ कि ये जुटेगा तो x² हो जाएगा और ये जुटेगा तो 2, तो यहाँ हो गया ए और बी। तो एक ये जो बटा में 2 है इसको बाहर निकाल, तो इस तरह क्या हो गया x² और ए और बी। अब यहाँ पर होगा क्या चीज़ 1/2। अब इसका हम सीमा करेंगे, पहले ऊपर वाला सीमा, तो यहाँ पर b i² है तो स्क्वायर, और यहाँ पर एक बार माइनस करके x को ए धरेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पर समाकलन टूटा और यहाँ पर इसका सीमा रख दिए, तो जब इसका एक फॉर्म आया तो यही हमारा क्या हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके आगे सवाल बनाएंगे। इसमें जितने सवाल 6 हैं, 6 को इसी तरह करें। चलिए सवाल नंबर यहाँ पर हम 2 देखेंगे। 2 तो यहाँ पर 2 के लिए यहाँ पर x + 1 × dx, इसको हम क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पर 0 से 5 हो गया, x से dx से गुणा करेंगे तो x × dx प्लस, अब ये 1 से एक नया पार्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 और 5 लगाएंगे और ये dx से 1 से गुणा करेंगे तो ये dx हो जाएगा। तो देखिए x वाला यहाँ पर इस सवाल में भी देखिए, तो इसका जब समाकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका x² में 2 और यहाँ पे 0 यहाँ पर 5 और ये हो जाएगा क्या प्लस, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो x है तो 0 से 5। चलिए देखिए ये 2 बाहर निकाल देंगे, इसका ऊपर का सीमा धरेंगे, यहाँ पर x² और 0 से 5, यहाँ पर ऊपर का सीमा धरेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 0, यानी ऊपर का एक बार नीचे, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर 5 खड़ा करके स्क्वायर कर देंगे, फिर एक बार 0 धरेंगे, इसका स्क्वायर, अब यहाँ पर घटाएंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ पे 1/2 आया और इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25, इसका 0, अब यहाँ पर 5। अब देखिए इससे गुणा करेंगे 1/2, इसको घटाएंगे तो 25 प्लस 5। देखिए अब इससे भी गुणा करेंगे तो 25/2, 25 में 1 से ऊपर गुणा हुआ तो 25/2 प्लस 5। देखिए यहाँ बटा में 2 तो यहाँ पर अपने मन से करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, 2 × 2 आप गुणा करेंगे तो 25 और ऊपर से प्लस, ऐसे गुणा किए भागा दे तो 2 बार, 5 गुना के 10, तो 25 10 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 35 बटा में। ठीक है, तो इस तरह दूसरा सवाल। चलिए सवाल नंबर हम यहाँ पर तीसरा देखेंगे। तो यहाँ पर x² है, तो समाकलन में क्या करेंगे x² घात एक समाकलन का होता है, जोड़ दिए, ये जो ऊपर पावर है उसी को नीचे हम कर दिए, यहाँ 2 हो जाएगा, ऊपर में कितना दिया 3, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। तो इस तरह से हम करेंगे क्या चीज़, अब इसका पावर इसको जोड़े, ऊपर में जोड़े तो 2 × 3 आप बटा में 3, यहाँ पर 2 हो गया 3 हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को बढ़िया से देखना होगा क्योंकि बिजली कट गया है, प्रकाश के यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसलिए आपको उतना दिक्कत नहीं लेना है। जब हम लिख देंगे, जब लिखेंगे तो छाया है, और जब हाथ हटा लेंगे तो सही हो जाएगा। तो आप बढ़िया से इसे देखिए। अब 1/3 क्या हो जाएगा बाहर। अब यहाँ पर क्या है लिमिट, यहाँ ऊपर का 3 दिया है, पहले हम x³ ऐसे कर लें 2 3, अब 1/3 कर लिए, एक बार यहाँ पर 3 धर दिए और पावर में 3 माइनस, एक बार यहाँ पर x को 2 धर दिए और इसका पावर कितना दे दिए 3। तो देखिए 1/3 इसका क्यूब, 3 × 3 × 3 और इसको 2 × 2 × 2। तो अब यहाँ पर क्या होगा 1/3 आई हो जाएगा 27, आई हो जाएगा 8। अब इसको हम घटा दिए तो 1/3 इसको घटाए तो कितना आएगा, देखिए 27 में 8 घटा दिए तो ये हो गया 17, ये हो गया 17 में 8 गया 9 और ये हो गया 1 19, यानी यहाँ 19 है। जब गुणा कर दिए तो 19/3 इसका उत्तर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
4 में क्या करना है, इसमें 2 पद दिया है, एगो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो हम दोनों को पूरा करेंगे अलग, तब 1 हो गया 4 हो गया। यहाँ पर डी एक्स से पूरा किए तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जब हम यहाँ पर डी एक्स यहाँ से पूरा किए एक्स स्क्वायर इसमें, तो यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स है, इसका सीमा ये हो गया, फिर माइनस, तो जब इससे हम पूरा करेंगे तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, जब माइनस लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सीमा 1 और 4, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स। चलिए देखिए, तो इसका हम करेंगे तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 प्लस 1, जो पावर था वही आप बताती है, और इसके बाद हम सीमा लगा देंगे, तो जब सीमा लगा दिए तो इसका 1 और 4 है, और इसके बाद ये माइनस है, माइनस लिख दिए, और इसका 1 घाते 1 है, समाकलन में 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा 1 और 4। देखिए यहाँ पर यक्स का 1 प्लस 1 कर दिए, यही जो ऊपर है वही यहाँ कर दिए, फिर इसका हम सीमा लगा दिए 1 और 4। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा कितना, एक्स बटा में 3 1 और 4 माइनस, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 2 1 और 4। देखिए 1 बटा में 3 का बाहर निकाल दिए, यहाँ का हुआ एक्स क्यूब 1 और 4, और इससे 1 बटा 2 बाहर कर दिए, एक्स स्क्वायर 1 और 4। देखिए 1 बटा में 3 हो गया। अब यहाँ 4 को यक्स को धरे तो 4 का क्यूब, एक बार यक्स को 1 धरे तो 1 का क्यूब, और उसी प्रकार से 1 बटा 2 उतार दिए, यहाँ पर क्या धरे यक्स को 4 धरे 4 का स्क्वायर माइनस, एक बार यहाँ पे 1 धरे 1 का स्क्वायर। देखिए 1 बटा में 3 हो गया, ये हो गया कितना, 4 का कोष्ठ में 4 का क्यूब 64, 1 का क्यूब 1, अब यहाँ माइनस 1 बटा में 2, अब ये हो गया कितना 4 चौके 16, 4 चौके 16 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए 1 बटा में 3, यहाँ पर 1 बटा में 3 हो गया, और इसको घटाया यह आ गया 63 माइनस 1 बटा में यहाँ पर 2 हो गया, इसको घटाया तो आ गया कितना 15। तो अब इसको हमने क्या किया, अब यहाँ पर इससे काट दिया, 3 दूनी के 6 3 एक 3, इसको काटे तो 21 माइनस 21 गुणे 1, यानी 21 में 1 से गुणा किया तो 21, इसमें गुणा किया तो 15 बटा में 2। देखिए इसका लघुत्तम ले लिए, इसका लघुत्तम 2, ये दोनों का लघुत्तम 2 हो गया, 1 2 2, से गुणा किया तो 42, और 2 का 2 हो गया 15। तो जब 15 हो गया तो इसको क्या किया, यानी 42 माइनस 15 बटा में 2, जब घटा दिए तो ये कितना आ गया, 42 में 15 घटा तो ये आ गया कितना 27 बटा में 2, यानी इसका आंसर 27 बटा में 2। आइए एक बार फिर से यहाँ पर ज़्यादा साइड आया अंधेरा, उसकी वजह से फिर से एक बार फिर से समझिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसका हम इससे पूरा किए थे, ए अलग हो गया ए अलग हो गया, इसका हम समाकलन तोड़े ए हुआ, जो ऊपर खाते वो नीचे हो गया, इसका 1 के 4 दे दिए लिमिट, और यहाँ पर माइनस हो गया, इसका किए थे एक्स प्लस 1, और इसका ऊपर का पावर नीचे कर दिया, 1 और 4 अलग है। अब इसका जोड़ दिया तो क्यू बटा में 3 माइनस इसका 2 बटा में 2 हो गया, अब इसको बाहर रख लिए एक्स क्यूब, उस पर 4 और 1 हो गया सीमा, माइनस 1 बटा 2 बाहर निकालिए एक्स स्क्वायर 1 और 4 हो गया। अब 1 बटा में 3 यहाँ उतार दिए, 4 यहाँ पर 4 धर दिए 4 का क्यूब, यहाँ पर 1 धर दिए 1 का क्यूब, और उसके बाद इसको यहाँ उतार दिए, फिर यहाँ पर एक्स का मान 4 का स्क्वायर कर दिए, फिर माइनस 1 धर के स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ये 64 हो गया, ये माइनस 1 हो गया, ये माइनस 1 बटा में 2 हो गया, 4 चौके 16, ये माइनस 1। तब देखिए इसको घटा दिए तो 63, 1 बटा में 3, तो इसे काट दिए तो 21 किया 63, 21 में से गुणा किया 21 बटा में 1, यहाँ पर गुणा कर दिए 1 गुणे 15, 15 बटा में 2, लघुत्तम में 2 का ले लिए तो
माइनस 2 1 से 15 से किया, इसको घटाए, यहाँ पर 42 में 15 घटाए तो यहाँ आया 27 घटा में 2, इसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल नंबर यहाँ पर 5वां देखेंगे। सवाल नंबर 5वां, देखिए ये सिंपल है, एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल को हल करने के लिए e के पावर x का e के पावर का होगा x, और इसके बाद -1 और सीमा 1 कर दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ इसके ऊपर धरेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस e के पावर -1। अब यहाँ पर इसको हम हल करेंगे तो e इसका मान e होगा और इसका मान माइनस में तो 1 का हो जाएगा e, यही आपका क्या होगा उत्तर। चलिए फिर से समझिए, -1 और 1 दिया था तो e के पावर x का e के पावर x होगा, इसका -1 और 1 सीमा लगा दिए। अब यहाँ पर इसका सीमा का मान 1 का 1 था दिए, माइनस यहाँ -1 है तो x की जगह पर -1 तो इसका मान यही होगा, ये माइनस में जिसके लिए 1 बटा में e लिख दिया तो इसका उत्तर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6वां, ये लास्ट इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। इसमें देखिए दो पद हैं, एक ए और एक ए दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अलग अलग करेंगे। 4 इस डी एक्स से यहाँ पर पूरा करेंगे, एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, और प्लस, और उसके बाद इसको यहाँ से पूरा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 से 4 e के पावर 2x इंटू डी एक्स। चलिए देखिए फिर से ए हम डी एक्स से एक्स में गुणा किए, इतना है 0 से 4 कर दिए, एक बार प्लस है तो एक अलग करके इसे गुणा करेंगे, यहाँ पर लिखिए। अब देखिए इसका हम करेंगे समाधान, इसका एक्स स्क्वायर बटा 2 0 से 4 प्लस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा e के पावर 2x, और यहाँ पर 0 से 4, लेकिन यहाँ पर 2x है ना तो यहाँ पर 2 थीटा इसलिए इसका भाग हो जाएगा, बटा में कितना आएगा 2। अब आ जाने से अब 1/2 बाहर निकाल दिए, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर 0 से 4, अब यहाँ से 2 बाहर कर दिए, अब यहाँ पर हो गया e के पावर 2x 0 से 4। चलिए देखिए 1/2 यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 1/2, यहाँ पर e के पावर 2 गुणे 4 रख दिए, और उसके बाद माइनस e के पावर 2 गुणे 0 रख दिए। देखिए 1/2 इसका 16 हो गया, इसका 0 हो गया, 1/2 ये हो गया, और e के पावर 4 गुना के 8 हो गया, और इसका e की पावर 0 हो गया। चलिए देखिए 1/2 इसको घटाया तो 16 आ गया, प्लस 1/2 ये हो गया e के पावर 8 और e के पावर 0। देखिए इसे काट दिए तो हो गया 8 प्लस 1/2, और यहाँ पर हो गया e के पावर 8 और इसके संख्या पर 0, इसका मान का हो गया 1। देखिए इस तरह से एक उत्तर आपका ये भी हो गया, जो इसके आगे हल करिएगा, इसके आगे एक 8 को यहाँ पर कर दीजिए, 1/2 से इसमें गुणा कीजिए तो e के पावर 8/2, और 1/2 से इसमें गुणा कीजिए तो -1/2। अब लोग उत्तर ले लीजिए 1 कहिए 2, तो इसका 1 बाई 2 याद गुना में कितना है 16, e के पावर 8 माइनस 1/2 2 1 आएगा। देखिए 16 एक कितना हो गया 17, e के पावर 8/2, इसका ये मुख्य आंसर, चाहे इसका मुख्य आंसर ये होगा और नहीं तो ऐसे होगा। चलिए आइए एक बार फिर से, थोड़ा सा अंधेरा की वजह से लाइन करने से बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पर, लेकिन किसी तरह से आप लोग के लिए ये हो रहा है कि नहीं, इस चैप्टर का पूरा सवाल किसी तरह आपको दे देना है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको भी करना है यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि लाइन कटी हुई है और मेहनत ही हमारी कम लगती है, ये हमेशा देखना है। अभी नहीं देखना है कि हमको हर एक चीज़ में सुविधा है, यहाँ पर अच्छा से मतलब थोड़ा सा हो जाता, कोशिश तो किया जा रहा है मगर लाइन कटा हुआ है, इसलिए आपसे कोशिश करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा और सुविधा के लिए मुझे ठीक है।
चलिए आइए देखिए, इसको हम 0 से 4 दिया था, इससे हम गुणा कर दिए, यहाँ अलग कर लिए, फिर प्लस यहाँ से गुणा कर दिए, फिर यहाँ पर इसको इस तरह एडजस्ट कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, इसका आपको बताया गया कि स्क्वायर बटा में 2 पावर लगा दिए सीमा, प्लस इसका हम जब करेंगे डी के पावर 2 लेकिन यहाँ पर 2 है इसलिए इसका भागा दिए घर में, इसका सीमा लगा दिए। देखिए 1/2 बाहर निकाल दिए, यक्स स्क्वायर बटा बचा 0 से 4 हो गया, प्लस हो गया ई के 1/2 ये जो है बाहर निकाल दिया, ई के पावर 2x हो गया, 0 से 4 हो गया सीमा। चलिए 4 यहाँ पर यक्स स्क्वायर पर 4 रख दिए, यहाँ पर 4 तो 4 का स्क्वायर हो गया, आई पर माइनस करके 0 रख दिए, 0 का स्क्वायर ऐसे ये उतार दिए। यहाँ पर देखिए यक्स है ना तो यहाँ पर 4 डाल दिए, देखिए फिर माइनस यहाँ पर 0 कर दिए, देखिए तब देखिए 1/2 इसका मान 16, इसका 0, 1/2 उतार दिए, इसका मान 4 में 8 हो गया, इसका गुणा किए तो 0 हो गया। तो देखिए 1/2 आ गया, इसको घटाया तो 16, 1/2 उतार दिए, ई के पावर 8 हो गया, इसका मान ई के मान 0 उतार दिए, काट दिए 8 हो गया। अब इसको 1/2 हो गया, इसका मान 1/2 उतार दिए, ई के पावर 8, इसका मान 1 होता है। कोई संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो देखिए इसका मुख्य आंसर ये है, आने तो यहाँ पे जोड़ दिए, ये तो आपको सिंपल कैलकुलेशन मिल जाएगा। चलिए इस तरह से चैप्टर को हम लोग समाप्त किए। लेकिन हम क्या कहेंगे कि देखिए, जब से हम इस वीडियो को ऑन करके बता रहे हैं, मतलब ये क्लास जब तक हम इसको बना रहे हैं तभी से लाइन बढ़ी हुई है, इसलिए मेरे चाह करके भी मैं तो ये चाह रहा था कि तरह से दिखे, मगर थोड़ा सा यहाँ पर खेल है और आपसे भी कहेंगे एडजस्ट कर लेना। और ये सवाल सारी चीज़ आप बढ़िया से रिवीजन करो, मैं यही कहूँगा बढ़िया से रिवीजन करो। और जिस प्रकार से जब पसीना बहता है तभी मेहनत सामने दिखता है, जब तक पसीना बहेगा नहीं तब तक आपका मेहनत दिखेगा नहीं, और जब से मेहनत नहीं कीजिएगा तब से कोई चीज़ होगा नहीं, ठीक है ना। कहा जाता है कि हर एक मेहनत के पीछे मेरी सपना होती है, हर एक कड़ी मेहनत के पीछे मेरी सपना होती है, और सपना ही मेरी ज़िंदगी का पूरा करना मेरी अरमान और तमन्ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को देखना है।